So today topic is 4.9 which is about equilibrium. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो कि मतवाजन स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में है। अब ऑब्जेक्ट बैलेंस स्टेट में या इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है, तो याद रख लें कि इसकी दो कंडीशंस होती है हमारे पास। अगर हम सादे लफ्जों में कहें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रही हो। नेट फोर्स का मतलब है कि जो टोटल फोर्स है, जो यानी कि नेट फोर्स उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, उसका जो रिजल्ट है वो जीरो हो। यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। यानी कि कोई चीज, जैसे हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में देखा था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है जब तक अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। इसी तरह अगर कोई पिक्चर हैंग की हुई है किसी दीवार के साथ, तो वो क्यों उसके साथ हैंग हुई होती है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह अगर हम बुक को किसी टेबल पे रखते हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, वो भी रेस्ट पे पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस्ड होती है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस इक्वल लग रही होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑन इट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो, एक होती है टोटल फोर्स, एक होती है नेट फोर्स। टोटल फोर्स वो होती है कि जितनी फोर्स लग रही है, और नेट फोर्स होता है जब हम उसको प्लस माइनस करके देखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि नेट फोर्स और टोटल फोर्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो एक्सटर्नल रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे या यूनिफॉर्म जो है वो मूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट। देखिए, अगर एक बुक पड़ी है टेबल पे, वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है। इसी तरह अगर एक वॉल के साथ, दीवार के साथ पिक्चर को हैंग किया हुआ है, जैसे ये उन्होंने शो किया हुआ ये, तो ये भी क्या है, वॉल के जो साथ जो सस्पेंड की हुई है पिक्चर फ्रेम में, तो ये भी बेसिकली क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है। जी अच्छा, सर। क्या? अच्छा, आगे ये देखिए, कंसीडर अ लॉग ऑफ वुड, ये यहाँ तक कर लें, ये यहाँ तक टेबल तक। उसके बाद आगे ये डेफिनेशन करनी है, और ये वाली इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए नेक्स्ट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई इक्विलिब्रियम पे होगा, वो या तो रेस्ट पे होगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। अब इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन होती है, एक हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है। जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इट इज रिलेटेड टू द फोर्स। ये हमारी फोर्स के साथ रेलिवेंट है। अब देखें, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होती है, अगर वो जीरो होती है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट या तो लीनियर मूव कर सकता है या सर्कुलर मूव करता है। तो देखिए, लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है, जबकि जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें फोर्स वाला फैक्टर जो है वो टॉर्क में चेंज हो जाता है। तो जब हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लीनियर फोर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो उसके ऊपर जो समीशन ऑफ फोर्सेज है, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर n फोर्सेज लग रही हैं, यानी नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं F1 F2 F3। तो टोटल फोर्सेज का अगर समीशन यानी प्लस करने से अगर वो जीरो की इक्वल आ जाए, यानी ये समीशन का मतलब होता है सम, यानी इन इन सब का समीशन यानी सम, यानी इनको इकट्ठा करें फोर्सेज को टोटली, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, समीशन ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा एफ। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखें, तो देखिए बच्चों, हमारे पास जैसे मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो दो हैं, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह से मूव कर सकता है, या लीनियर या फिर सर्कुलर। अब देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें तो समीशन ऑफ फोर्सेस जीरो है, क्योंकि लेट्स सपोज के 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, 5 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये तो अब
रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेज ऑपोजिटिवली लग रही हैं, तो फिर इसका समीशन ऑफ फोर्सेज 0 हो जाएगा, 5 - 5, ठीक है, 5 न्यूटन - 5 न्यूटन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो तो इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन इसको फिगर को देखें बी को, तो इसमें देखिए हमारे पास एक ये फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इनकी जो है डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं लग रही बल्कि डिफरेंट लाइंस पे लग रही हैं। तो इसका मतलब है अब ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर सकता है। जैसे हमने देखा था कपल प्रोड्यूस होता है, तो वो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मूव नहीं कर रहा बल्कि सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में हमारे पास जो है वो फोर्स का फैक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टॉर्क में। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि जिसमें हमारे पास समीशन ऑफ फोर्सेस जो था वो 0 के इक्वल था। जैसे देखें, ये देखें, लेट्स सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उनकी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स देखें एक्स वाई में, तो ये f1x हो जाएगा, f2x हो जाएगा, इनका समीशन भी 0 होगा। इसी तरह समीशन ऑफ y एक्सिस भी 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे ये उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, वही जो एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई होगी या फिर किसी दीवार के साथ लटकी हुई होगी, वो रेस्ट पे होगी, क्योंकि वो फर्स्ट की जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है। इसी तरह पैराट्रोपर, ये जो पैराट्रोपर्स होते हैं ये भी एक कम डाउन आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, किस तरह, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। ये भी जो है वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रही होती है, सेटिस्फाइज कर रही होती है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करते हैं उस वक्त तो हमारे पास समीशन ऑफ फोर्सेस 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर मूव कर रही हो तो फिर तो वो फोर्स जो टॉर्क में चेंज होती है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फिर हमारे पास क्या हुई कि जब हमारे पास जो है वो समीशन ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो टॉर्क इस पे एक्ट कर रहा होगा अगर उसका समीशन यानी कि सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा, यानी ये क्या होगा, इन दिस सिचुएशन डिमोड अनदर condition for the equilibrium in addition to the first condition of the equilibrium. This is called the second condition for the equilibrium. According to this, a body satisfies the second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is 0. यानी कि जब हमारे पास ये मैथमेटिकल इसकी लिखी हुई है फॉर्म, जो कि हमारे पास वो कह रहा है कि जो समीशन ऑफ टॉर्क है वो हमारे पास 0 होगा तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी कितनी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्या है कि समीशन ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए। अगर बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव कर रही है तो समीशन ऑफ द फोर्स 0 होना चाहिए। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास दो कंडीशंस जो कि हमारे पास किसकी थी, टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम टुडे।